न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् नैवा सतो जन्म शतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। आचार्य समंतभद्र महाराज तत्व ज्ञान को प्रदान करते हुए हम सभी के लिए कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पदार्थ को, तत्व की व्यवस्था को नित्य मान रखा है और इस तरह का नित्य मान रखा है कि उसमें अनित्य कुछ भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नित्य जिसमें अनित्य कुछ न हो, ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। जो सर्वथा नित्य होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिणमन नहीं हो सकता, जिसमें कोई भी तरह का कार्य नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी तरह की कोई क्रिया नहीं हो सकती, ऐसा नित्य कोई भी पदार्थ इस संसार में टिक नहीं सकता। लेकिन लोगों ने इस तरह की मान्यता को भी मान रखा है। ऐसा भी पदार्थ है, ऐसा भी वह पुरुष तत्व है जो नित्य रहता है, किंतु उसमें कोई परिणमन नहीं होता। जो नित्य हो उसमें परिणमन होना आवश्यक है, लेकिन अगर उसमें परिणमन नहीं होगा तो वह नित्य रूप में भी रह नहीं सकता। क्योंकि जिस चीज में कोई क्रिया नहीं हो सकती उसके लिए कोई कारक भी नहीं हो सकते, और जहां पर क्रिया और कारकों की व्यवस्था नहीं बन सकती वहां पर वह द्रव्य की स्थिति, तत्व की स्थिति बन नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग प्रमुख रूप से हैं। एक है कि जो तत्व को नित्य ही मानते हैं और ऐसा कूटस्थ नित्य मानते हैं कि उसमें कोई भी परिणमन नहीं होता। ऐसे अनेक लोग हैं, न्यायिक, मीमांसक, सांख्य दर्शन वाले लोग। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो तत्व को, द्रव्य को मात्र अनित्य ही मानते हैं, क्षण भंगुर ही मानते हैं, और उसमें कुछ भी पूर्व क्षण से उत्तर क्षण का कोई भी संबंध नहीं रहता। ऐसा संस्कार से रहित और अपनी पूर्व परिणति से रहित उत्तर क्षण की प्राप्ति में जिनके लिए केवल पर्याय को ही मानना अभीष्ट होता है, ऐसे भी बौद्ध दर्शन के लोग इस दुनिया में हैं। वहीं पर आचार्य समंतभद्र जैसे महान दार्शनिक तत्ववेत्ता कहते हैं कि ना यह बौद्ध दर्शन सही बोलता है और ना यह मीमांसक आदि दर्शन सही तत्व की बात करते हैं। क्योंकि जो पदार्थ है वह कभी नित्य रूप में दिखाई देता है और वह कभी अनित्य रूप में भी होता है। यह सब हम अनुभूत करते हैं और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के साथ में यह सब इस संसार के व्यवहार चलते हैं। अगर हम क्षण भंगुर ही द्रव्य को मान लें और पिछले क्षण का अगले क्षण से कोई संबंध ना हो, पिछली पर्याय का अगली पर्याय से कोई संबंध ना हो, तो आप ये धर्म क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा कि नैवा सतो जन्म सतो न नाश। जो असत है उसका कभी जन्म नहीं होता और जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो अचानक से उत्पन्न हो जाए और वह पहले किसी भी रूप में उपस्थित ना हो। जो होता है उसी में परिवर्तन होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज जब वर्षा होती है, पानी बरसता है, अनेक प्रकार ये खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है
इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। क्या सोचोगे, क्या उत्तर दोगे? क्या कोई नए जीव द्रव्य आकर के उत्पन्न हो जाते हैं कि वह जीव कहीं ना कहीं थे और वह अपनी नई पर्याय में आकर के उत्पन्न हो जाते हैं? क्या विचार आएगा आपके अंदर? मच्छरों के रूप में, मछलियों के रूप में क्या नए जीव उत्पन्न हो गए, या जीव कहीं भी थे लेकिन वह मच्छर और मक्खियों की पर्यायों में आकर के हमारे सामने दिखने लग गए? क्या सत्य है आपके दिमाग में? साइंस की मानोगे तो वो यही कहेगा नए जीव उत्पन्न हो गए, और जैन साइंस की कहोगे तो कोई भी जीव नया उत्पन्न होता नहीं है। कोई भी पदार्थ नया उत्पन्न नहीं होता, ना जीव ना अजीव। केवल उसके रूप चेंज होते हैं, उसकी पर्यायें चेंज होती हैं, उसका परिणमन बदलता है और वह पदार्थ वैसा का वैसा ही बना रहता है। जितनी संख्या में यहां पर जीव हैं वह उतनी ही संख्या में जीव रहते हैं। अनादि काल से इस संसार में अनंतानंत जीव हैं तो वह अनंतानंत की संख्या में है, न तो एक संख्या बढ़ी है और न एक संख्या घटी है। ये बात अलग है कि संसार में रहने वाले कुछ जीवों की संख्या मोक्ष में पहुंच जाती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन कोई भी नया एकदम से जीव उत्पन्न हो जाए और जो पहले नहीं था वो जीव के रूप में चेतना के तत्व के साथ में उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी ना हुआ था, ना होगा और ना हो रहा है। ये सिद्धांत आपको समझना है। जीव चार गतियों में भ्रमण करते रहते हैं और उन्हीं गतियों में से कोई मनुष्य कभी देव बन जाते हैं, देव कभी मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य कभी त्रियंश गति में चले जाते हैं, त्रियंश गति में भी कोई पशु हैं, कोई पक्षी हैं, कोई जलचर हैं, कोई थलचर हैं, कोई नवचर हैं, और वहीं से परिवर्तन होते होते कोई छोटे छोटे कीड़ों के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, कोई बड़े बड़े हाथी और मगरमच्छ बन जाते हैं। जीव कभी भी, एक भी जीव ना नया उत्पन्न होता है और ना कभी एक भी जीव सर्वथा विनष्ट होता है। यह सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना चाहिए। असत का उत्पाद नहीं होता, यानी जो चीज नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कभी भी नया उत्पाद नहीं हो सकता, और जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ही आपका धर्म करने में मन लगेगा। भाई हम धर्म किस लिए कर रहे हैं? ये लाख लाख रुपए कमा कमा करके उनको दान दे रहे हैं एक एक झटके में, क्यों दे रहे हैं? कुछ मिलेगा कि बस इतना सा कि उन्होंने टीका लगा दिया और बिठाल दिया? ये टीका लगाना, बिठाल देना, सम्मान कर देना या भगवान का अभिषेक कर लेना, ये तो क्षण भर की क्रियाएं हैं। आपके भीतर क्या पहुंचेगा उस क्षण में, वह जो भीतर पहुंचेगा, जो आपके अंतरंग में वह धर्म के माध्यम से पुण्य कर्म का जो बंध होगा, वह आपको आगे आने वाले अनेक समयों में, अनेक जन्मों में बहुत अच्छा अच्छा फल देने वाला होगा। तो वह फल कब देगा? जब यही जीव होगा अगले जन्म में, अगले समय में, तभी तो उसको फल मिलेगा। अगर जीव ही नहीं रहेगा और उसका विनाश हो जाएगा तो फिर अगले जन्म में हमें फल किसको मिलेगा? तो हम धर्म किस लिए करते हैं? क्या सोच के करते हैं? हम आज हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा शरीर बदल सकता है, हमारी गति बदल सकती है, हमारी पर्याय बदल सकती है, लेकिन हम
अपने अंदर जो पुण्य कर्म बांध के रखते हैं वह हमारा अगली गति में, अगली पर्याय में भी काम आता है। यह विश्वास आप लोगों के अंदर होता है, तभी आप लोग धर्म करते हैं, और यही सच्चा सिद्धांत है। हमारे जीव आत्मा में कभी भी जो पुण्य कर्म अर्जित हो गया है वह तब तक बना रहेगा जब तक कि वह आपके लिए फल ना दे दे, और उसका फल प्राप्त होने के बाद ही उस पुण्य कर्म का अभाव होगा। फल इस जन्म में मिले जरूरी नहीं, मिल भी सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। आप यहां तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आपने विचार किया कि जिन तीर्थंकर बालक का यहां जन्म हो रहा है वह जन्म अचानक से हो गया, या उनका जन्म पिछले कई जन्मों से साथ चलता चला आ रहा था, होता चला आ रहा था, और वही जीव अनेक पर्यायों में अनेक तरह का पुण्य अर्जित करते करते आज उस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया कि आज वह दुनिया में ऐसा पुण्यवान जीव हो गया कि उसकी बराबरी करने वाला दुनिया में कोई भी जीव नहीं होता। उसी को तीर्थंकर बालक कहते हैं, जिसे कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ उसके पुण्य से होता है। जब आपको यह धर्म और पुण्य की बात समझ में आएगी तो आपको यह समझ में आएगा कि आपको जो मिल रहा है वह आपके पुण्य से मिल रहा है, और कई लोग चाहते हुए भी वो नहीं पा पाते जो उन्हें इच्छा होती है, और किन्हीं के लिए चाहना भी नहीं पड़ता और उनके सामने वो चीज आ जाती है। यह ही पुण्य और पाप की साक्षात व्यवस्था है। एक बच्चा वह होता है जिसका जन्म होता है, और जन्म होने के साथ ही घर में माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उस बच्चे का पालन करने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसे भी केस होते हैं कि नहीं होते? एक बच्चा वह भी जन्म लेता है जिसके लिए बड़े होने के बाद यही पता नहीं होता कि उसके माता पिता कौन है। ऐसे बच्चों के लिए भी अनेक अनाथशालाएं खुली हुई हैं, कभी जाके वहां देखना, आपकी आंखें खुलेंगी। एक बच्चा वह होता है जिसके लिए घर में आगमन तो हो गया, बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता पड़ा कि उसके हार्ट में छेद है, उसको पैरालिसिस है, डॉक्टर ने कह दिया यह जीवन भर इसी तरह से अपंग अवस्था में रहेगा। वो भी एक जन्म है। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे जन्म देखते हो कि नहीं? होता है कि नहीं? कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो जन्म लेने के बाद में जिनके लिए थोड़ा उत्सव मनाया जाता है, और उस उत्सव में लोग, उनके घर के जो माता पिता होते हैं वह अपने अनेक परिवारीजनों के साथ में उत्सव मना लेते हैं, लेकिन जीवन बहुत ज्यादा नहीं चल पाता। कुछ ही वर्षों में वह मृत्यु हो जाती है, और वह उत्सव जो मनाए गए थे वह यह सोच करके मनाए गए थे इसकी उम्र लंबी होगी, लेकिन उम्र थोड़ी रह जाती है। कई तरह के जन्म होते हैं। अब ये जन्म किस कारण से हो रहे हैं? आप इस तरह की अगर कोई भी संतान अपने घरों में देखते हैं, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, तो आपके मन में कभी आता है कि ये किस कारण से ऐसा होता है? जिस जीव ने जन्म लिया उस जीव का आयु कर्म, उसका पुण्य कर्म इतना ही है जितना उसने आपको दिखाया। अगर वह किसी भी तरह की रुग्ण अवस्था में है तो वह पिछले जन्म के कुछ ना कुछ पाप का फल लेकर के आया, और उसी के कारण से वह कुछ ना कुछ वह रुग्ण अवस्था में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भी जीव होता है जिसके आने से पहले ही पूरे नगर के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सुख शांति का माहौल छा जाता है।
धन की वर्षा होती है, रत्नों की वर्षा होती है, और जन्म लेने से 15 महीने पहले से वह रत्नों की वर्षा होती चली जाती है। इतना पुण्यवान, इतना धनवान वह व्यक्तित्व होता है जिसका जन्म होने से 15 महीने पहले से इंद्र और कुबेर उसकी सेवा में लग जाते हैं। एक ये भी बालक है, ये कहां से आया? ये कोई अलग अलग प्लानेट के अलग अलग जीव होते हैं क्या? ये सब वही जीव हैं जो इस संसार में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते भी किसी ना किसी तरीके से अपना अपना पुण्य बढ़ाते चले जाते हैं। पिछले जन्मों में अगर आप भगवान ऋषभ देव का इतिहास पढ़ें तो 10 जन्मों की कथा आप पढ़ सकते हैं, और वह कथा अगर पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कथा पढ़नी होगी तो आपको आदि पुराण लेना पड़ेगा, कई साल लग जाएंगे आपको पढ़ने में। और अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना हो तो उसी कथा को, 10 भव की कथा को एक छोटे से रूप में हमने लिखा जिसका नाम है युग दृष्टा। अगर वो किताब आपको मिल जाए तो वह भगवान के पंच कल्याणक में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान के 10 भव की कहानी तो देखो कि वो कहां से शुरू होती है और कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता हुआ निरंतर विकसित होता हुआ चला जाता है, और तब जाकर 10 भवों के बाद की निरंतर साधना के बाद में वह ऐसा पुण्यवान जीव बनता है कि जिसका जन्म होने के बाद में माता पिता को कुछ नहीं करना पड़ता। माता पिता तो खड़े खड़े देखते हैं ये हो क्या रहा है, ये दुनिया के देव हमारे घर में आ कहां से गए। जिन देवों के लिए सामान्य मनुष्य अर्घ चढ़ाता रहता है, पूजा करता रहता है, दुनिया की अगरबत्तियां और मोमबत्तियां लगाता है, वे सारे देव हमारे घर में आए हैं और हमको नमस्कार कर रहे हैं। मनुष्य को नमस्कार करने के लिए देवता आते हैं तो पुण्य के माध्यम से आते हैं, धर्म के माध्यम से आते हैं। जहां धर्मात्मा जीव जन्म लेते हैं उनके घरों में देवता भी पुण्य के माध्यम से उन्हें नमस्कार करने के लिए आते हैं, और उस बालक को नमस्कार करने से पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, हरियाणा वालों को तो कुछ भी समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, इन्हें तो वो दवाइयां चाहिए महाराज, बस आज ही हम आपसे आशीर्वाद लें और आज ही बेटी को बेटा हो जाए, आज ही आपसे आशीर्वाद लें और आज ही हमको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाए। बताओ महाराज कहां जाना है, कौन सी देवी को पूजना है, कौन से देवता को पूजना है, ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं सब। हाँ, इन्हें कोई मतलब नहीं ऋषभनाथ भगवान से और ओम अरहम से और कोई भी भगवान मुनिसुब्रतनाथ से या पार्श्वनाथ से, वर्धमान स्वामी से, कोई मतलब नहीं इनको। इन्हें तो काम बनना चाहिए, कहां जाएं, कौन से देवता के चरण लपेट पकड़ लें, कौन से देवता को क्या चढ़ा दें, बस आप महाराज बोल दो अभी लाइन लग जाएगी। सुन रहे हो? बुद्धि कहां है आप लोगों की? आप लोगों ने इतनी दूर से हमें बुलाया है और इस पंच कल्याणक में बुलाया है, तो हमें लगता है शायद इसीलिए बुलाया है कि महाराज हमारी मति सुमति हो जाए और सुमतिनाथ भगवान की भक्ति करते करते हमारी मति में बैठे हुए मिथ्यात्व, अज्ञान, दुनिया के भ्रम, दुनिया के संदेह ये दूर हो जाएं, तब तो हमारा बुलाना सार्थक है। और हम वही काम करते हैं। आपकी बुद्धि में अगर यह बैठा है कि किसी देवी देवता की पूजा करने से वह देवता हमारे लिए प्रसन्न हो जाएगा, तो आप ये मान के चलना आप अपने लिए आगामी जीवन में बड़ा सिरदर्द की तैयारी कर रहे हैं। कभी भूल के भी मत सोच लेना कि कोई देवी देवता तुम्हारे लिए प्रसन्न हो जाए। ये वो लोग होते हैं कि अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, और इनकी प्रशंसा तुम जब तक करते रहोगे तब तक ये अपनी प्रशंसा करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ देंगे नहीं। और अगर ये कहीं प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे। इसलिए कभी भूल के भी मत सोचना कि कोई देवी देवता हम पे प्रसन्न हो जाए। सुन रहे हो कि नहीं?
सिर हिल रहे हैं कि नहीं, बात कानों से हृदय तक पहुंच रही कि नहीं, क्या कह रहा हूं। ये मन के अंदर से विचार ही निकाल दो कि हमारी पूजा से कोई देवी देवता प्रसन्न होता है, और जो प्रसन्न हो जाएगा वो देवी देवता आपके लिए कभी कुछ करेगा ही नहीं, आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, आपके घर में आतंक मचा देगा अगर कोई देव प्रसन्न हो गया आप पर। तो सुन रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? नहीं आ रही? क्या आ रही है? जब भी हम किसी की प्रशंसा करें, पूजा करें, स्तुति करें, अर्घ चढ़ाएं, तो कभी भी मन में ये मत सोचना कि ये मुझ पर प्रसन्न हो जाए। कौन की बात कर रहा हूं मैं? देवी देवता। ये देवी देवताओं का ये स्वरूप ही होता है। अगर ये किसी के लिए कुछ करेंगे तो ये 2 रुपए का काम करेंगे, लेकिन आपसे 2000 रुपए का परेशानी आपके सामने रख देंगे। ये इनका स्वरूप होता है। इसीलिए जो जीव संसार में सुख चाहते हैं वो कभी देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते, वे उनके पास पहुंचते हैं जो ना किसी से प्रसन्न होते हैं और ना किसी की प्रशंसा से फूलते हैं और ना कभी किसी की निंदा से अपने मन में कोई मिलान लाते हैं। ऐसे देवादि देव के चरणों में जो पहुंचते हैं वो सुमति को धारण करने वाले जीव होते हैं। बाकी सब दुर्मति वाले जीव हैं, कुमति वाले जीव। अपनी बुद्धि को इतना अच्छा बना लो कि हमारे लिए यह समझ में आने लग जाए कि जो जीव जन्म लेता है देवता लोग उसके चरणों में प्रणाम करते हैं और देवों के द्वारा भी स्तुतियां की जाती हैं। आज आप यही तो देखो कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है। वो जीव कहां से आ जाता है? कोई अलग से पैदा नहीं हो जाता। हम और आप लोगों के बीच में से ही ऐसे जीव होते हैं जो निरंतर इसी तरह की श्रद्धा के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और कई जन्मों की साधना के बाद वह जीव जब आत्मा से परमात्मा की यात्रा पर उतर आता है तो उसके लिए ऐसे सौभाग्य मिलते हैं कि जन्म लेने के तुरंत बाद ही सौधर्म इंद्र जैसे देव, जो हजारों करोड़ों अरबों देवों का भी प्रमुख होता है, असंख्यात देवों का प्रमुख होता है, वह उनके चरणों में आकर के प्रणाम करता है और उसे अपने सिर पर रख करके ऐरावत हाथी पर बिठा करके पांडुक शिला पर मेरू पर्वत पर ले जाता है। सुनते हो? तुम कहां ले जाओगे बेटे को? किसी होटल में? कहां ले जाओगे? तुम्हारे पास है क्या? पुण्यात्मा जीवों की बात करने से भी पुण्य बढ़ता है और इसीलिए आप यहां बैठे हो, ऐसे पुण्यात्मा जीवों की चर्चा में लगे हुए हो। आपके निरंतर पुण्य की वृद्धि हो रही है और उस पुण्य की वृद्धि से ही आपका आगे धर्म का भाव वृद्धिंगत होगा। जो जीव आज यहां आया है, उत्पन्न होता है, वह कितना पुण्यवान है। उसे किसी से कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। मेरे घर में बेटा हो गया, मेरे घर में बेटा हो गया, आपके घर में लड़का हो जाता है, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। नहीं समझ आया? तहलका मचा देते हो व्हाट्सएप पे। आपको करना पड़ता है, लेकिन वहां ना माता पिता को किसी को बुलाना पड़ रहा है, ना किसी को कुछ करना पड़ रहा है, सब अपने आप उमड़ करके आ रहे हैं। ये कैसे पता पड़ जाता है? ये कहां से जानकारी मिल जाती लोगों को? इसी का नाम है पुण्यात्मा जीव। ये सीखो। जब पुण्य का उदय होता है तो अपने आप सारे रिश्तेदार बिना बुलाए भी आ जाते हैं, और जब पुण्य का उदय नहीं होता तो हम कितने ही लोगों को बुलाएं, सब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, भाई अभी नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे। मना लो बर्थडे आप अपने घर में। नहीं समझ आया? आपके लिए यह सोचना है कि भगवान जो बनते हैं वह जन्म कहीं उनके लिए ऐसा नहीं अचानक से हो रहा हो।
ऐसे भगवान की कल्पना नहीं है कि वो भगवान हमेशा एक ही रहता है, एक रूप में ही है, नित्य ही है, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान बन ही नहीं सकता है। ये जो आपके अंदर विचार बैठा है, इस विचार को छोड़कर के ही आप अपनी आत्मा की उन्नति कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी जीव भगवान बन सकता है। यह विचार आपके अंदर जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, तब आपके अंदर वह विश्वास बढ़ेगा धर्म के प्रति। मेरा आत्मा, मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं। मुझे कोई भगवान बनाएगा नहीं और कोई भगवान बनने से रोकेगा भी नहीं। मेरा प्रयत्न, मेरा पुरुषार्थ, मेरी साधना मुझे भगवान बना सकती है। कोई भगवान ऐसा नहीं है कि जिसने कह दिया कि बस आई एम ओनली गॉड इन दिस यूनिवर्स, और कोई दूसरा नहीं पैदा हो सकता। ऐसे एक भगवान की कल्पना जब तक आपके अंदर रहेगी, तब तक आपकी बुद्धि कुमति होगी, मिथ्यात्व से प्रेरित होगी। और जिस दिन आपकी बुद्धि ये छोड़ देगी कि नहीं, दुनिया में एक भगवान नहीं होता, भगवान अनंत होते हैं, अनंत जीव इस दुनिया में रह करके साधना करके मुक्त हो गए, भगवान बन गए, और हमारी भी गिनती उनमें से अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन आगे के समय में हो सकती है, रोका किसी ने नहीं है। यह विचार जब आपके अंदर आएगा, तब आप भगवान बनने की इस प्रक्रिया से जुड़ करके अपने आप में कुछ उत्पन्न कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। कभी भी असत का जन्म नहीं होता। जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कोई भी चीज, लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, कोई भी चीज अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाती। और जो चीज एग्जिस्ट करती है,